वेलकम टू द डे 6 ऑफ दिस सीरीज, जहां पर मैं डिस्कस कर रही हूँ कि क्रॉनिक किडनी डिजीज में आपको कौन सी चीजें रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है और कौन सी चीजें ओवर रिस्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ताकि आप जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बच सके। तो आज मैं बात करने वाली हूँ अबाउट क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5। ये स्टेज 5 जो है इसमें दो स्टेजेस होते हैं। एक होता है सीकेडी स्टेज 5D यानी कि डायलिसिस, और एक होता है सीकेडी स्टेज 5T जिसे कहते हैं ट्रांसप्लांट। अब ये दोनों स्टेजेस में कैसे कौन सी चीजें आपने ध्यान देनी चाहिए, आज इस चीज के ऊपर मैं फोकस करने वाली हूँ। पहले हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। ज्यादातर इंडिया में जो है वो केवल हीमोडायलिसिस किया जाता है, कुछ जगह पर पेरिटोनियल डायलिसिस भी जरूर किया जाता है। लेकिन अगर हम डाइट के रिलेटेड बात करें तो दोनों ही स्टेजेस में जब आप प्रोटीन्स देखते हैं तो प्रोटीन्स बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। इसके विपरीत जो है आपने दोनों ही स्टेजेस पर, चाहे डायलिसिस हीमोडायलिसिस हो या पेरिटोनियल डायलिसिस हो, दोनों में ही आपने प्रोटीन्स की मात्रा को काफी हद तक बढ़ाने की जरूरत होती है। तो इससे आप सबसे पहले तो इस तरह से समझिए कि जब कोई व्यक्ति जो होता है स्टेज 4 पर होता है तो काफी मात्रा में उसकी प्रोटीन्स कम करी जाती है एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले। लेकिन जब उनका डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है तो अब एक नॉर्मल व्यक्ति के मुकाबले इनको काफी मात्रा में ज्यादा प्रोटीन्स खाने पड़ते हैं। तो ये जो है वो एक डबल जंप हो जाता है प्रोटीन्स का। अगर ये डबल जंप जो है वो नहीं कर पाते हैं तो अगेन वो मैल न्यूट्रिशन के शिकार हो सकते हैं, जो कि काफी डायलिसिस के मरीज शिकार होते रहते हैं मैल न्यूट्रिशन के। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि क्रिएटिनिन कम करने के लिए प्रोटीन बंद करें। इसके विपरीत आपको ये करना है कि चूंकि डायलिसिस पर प्रोटीन लॉसेस होते हैं ज्यादा, इसके लिए प्रोटीन ज्यादा खाने की जरूरत होती है। तो हीमोडायलिसिस वाले व्यक्तियों को लगभग 1.2 to 1.3 ग्राम्स प्रोटीन पर केजी आइडल बॉडी वेट खाने की जरूरत होती है, और पेरिटोनियल डायलिसिस वाले लोगों को 1.3 to 1.5 ग्राम्स यानी कि हीमोडायलिसिस के भी मुकाबले थोड़ी सी ज्यादा और प्रोटीन खाने की जरूरत होती है। अब हम बात करते हैं सेकेंडली सॉल्ट के बारे में। तो जी हाँ, डायलिसिस के स्टेजेस पर भी दोनों में ही सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन काफी जरूरी होता है। अगर ज्यादा ही उनको स्वेलिंग आती है पेशेंट्स को या ज्यादा ब्रेथलेसनेस होती है तो इस सॉल्ट को काफी हद तक सीमित करके रखना बहुत जरूरी होता है। लगभग 3 ग्राम तक सीमित करके रखना जरूरी होता है। इसी के साथ साथ पानी की रिस्ट्रिक्शन, तो सीकेडी स्टेज 5 पर भी पानी को लिमिट किया जाता है। यदि पेशेंट्स डायलिसिस पर होते हैं यानी कि हीमोडायलिसिस, तो पानी की काफी हद तक रिस्ट्रिक्शन होती है। पूरे दिन भर में लगभग 1 लीटर तक आपको पानी यानी कि पूरे दिन के फ्लूइड्स को सीमित करके रखना होता है। लेकिन मरीज जो है अगर पेरिटोनियल डायलिसिस पर होते हैं और अगर उनको सूजन बिल्कुल नहीं होती है तो पानी यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो ले सकते हैं, क्योंकि पेरिटोनियल डायलिसिस डेली परफॉर्म होता है, दिन में 3 बार परफॉर्म होता है। या कुछ पेरिटोनियल डायलिसिस इस प्रकार के होते हैं जो डेली रात को परफॉर्म होते हैं। इसकी वजह से पानी बॉडी में जमा हो जाना, ये समस्या थोड़ी कम हो जाती है पेरिटोनियल डायलिसिस वाले लोगों में। अब हम बात करते हैं पोटेशियम और फास्फोरस के बारे में। तो जी हाँ, पोटेशियम और फास्फोरस को लिमिट करके रखना स्टेज 5 में बहुत ज्यादा अनिवार्य होता है। लेकिन हीमोडायलिसिस वाले लोगों को, पेरिटोनियल डायलिसिस वाले लोगों को फास्फोरस अगर उनका बहुत ज्यादा कम हो जाता है तो हीमोडायलिसिस के मुकाबले फास्फोरस थोड़ा ज्यादा खाने की जरूरत पड़ सकती है। और अगर उनके ब्लड में फास्फोरस या पोटेशियम बढ़ जाए तभी उसको लिमिट करना है, ऐवे ही हमने लिमिट नहीं करके रखनी है सारी चीजों को। तो ये तो थी जानकारी अबाउट क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5D यानी कि डायलिसिस। कल मैं आपके साथ साझा करूंगी जानकारी अबाउट क्रॉनिक किडनी डिजीज स्टेज 5T यानी कि ट्रांसप्लांट। सो मेरे साथ जुड़े रहिए।